सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, ये टॉपिक जो है ये +2 बायोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, सो इसमें बेसिकली हमने क्या पढ़ना है फ्लावर के बारे में। ठीक है, तो फ्लावर जो है, जैसे हम कहीं भी गार्डन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हमें ये फ्लावर जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी नेचर में बहुत डिफरेंट कई फ्लावर्स हम अपने नेचर में देखते हैं जो हमें अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो मतलब ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है नेचर का। जैसे हम अगर किसी को अपनी खुशी जाहिर करते हैं, जब प्यार किसी के साथ जाहिर करते हैं तो हम जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि रोज़ उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रोज़ क्या है? फ्लावर है। ठीक है, तो एक अट्रैक्टिव पार्ट है हमारे यूनिवर्स का। ठीक है, और ये जो फ्लावर है देखने में बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है इनसाइड, जैसे वो रिप्रोडक्शन करता है, वो काफ़ी कम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी काफ़ी बार पढ़ी है। पहले तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बार अपना उसको रिवाइज करेंगे, जो भी हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि फ्लावर की स्ट्रक्चर होती कैसी है। ठीक है, तो जो फ्लावर की स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक रफ फ्लावर की स्ट्रक्चर बनाई है, जिसमें आपने देखा है, बेसिक आप पढ़ते हो जब भी किसी प्लांट के बारे में आप डिस्कस करते हो, तो उसमें आप देखते हो कि 2 टाइप के सिस्टम होते हैं। ठीक है, कोई भी प्लांट है, ठीक है, कोई भी प्लांट डेवलप हो रहा है, ठीक है, उसके 2 टाइप के सिस्टम होते हैं। फर्स्ट सिस्टम को हम बोलते हैं रूट सिस्टम, जो डाउनवर्ड होता है। ठीक है, एंड जो अपवर्ड होता है उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। ठीक है, अब ये शूट सिस्टम इसको क्यों बोला जाता है? शूट सिस्टम मतलब मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, मॉडिफाइड शूट। बेसिकली अगर हम बात करें तो फ्लावर जो है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीव। ये लीव का ही मॉडिफाइड पार्ट है। जो लीव है उसकी जो मॉडिफिकेशन हो गई और वो क्या बन गया? फ्लावर। तो है ये लीव जैसा ही, तो इसलिए इसको मॉडिफाइड शूट बोल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक लीड का ही पार्ट है। तो आपको पता है प्लांट्स में नोड्स होती हैं, नोड से जो है लीव्स प्रोड्यूस होते हैं, शूट निकलती है। ठीक है, उनमें जो गैप होती है, 2 डिफरेंट नोड्स में जो गैप होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, ये हमने जो है पढ़ा है। ठीक है, तो मॉडिफाइड लीव्स इसको बोला जाता है। वो किस बेस पे बोला जाता है? क्योंकि ये लीव से ही आगे डेवलप हुए हैं, और इसको फर्स्ट टाइम एवोल्यूशन में जब इन 1889 में एक गोइथ नाम का साइंटिस्ट था, जिसने इसके ऊपर जो है रिसर्च किया और इसको मॉडिफाइड शूट का नाम दिया। ठीक है, तो मेन फ्लावर में जो है, फ्लावर को हम सिंपल ये बोल सकते हैं, दैट इज अ मॉडिफाइड शूट। ठीक है, लीव की एक मॉडिफिकेशन है, और उसकी मॉडिफिकेशन होने के बाद हम बोल देते हैं कि ये फ्लावर है, जिसमें हम उसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेपल्स। ठीक है, सेपल्स आप लोग देखते हो कि जो फ्लावर है, फ्लावर के नीचे जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है, जिसके जो छोटे छोटे लीव्स निकले होते हैं ग्रीन कलर के, उसको बोला जाता है सेपल। सेपल जो है ग्रीन है, और बड जो है, जब बड आप देखते हो फ्लावर की, तो वो सेपल जो है उसने उसको कवर करके रखा होता है। ठीक है, तो सेपल जो है फर्स्ट जो है ग्रीन पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो ये जो स्ट्रक्चर इंटरनल बनाई है, ये मान लो कि हमने एक फ्लावर को सेंटर से कट कर दिया है और उसका पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर शो करने की कोशिश की है। तो आप लोगों ने फ्लावर तो बहुत बार देखे होंगे, इनसाइड भी आपको क्लासेस में टीचर्स ने दिखाए होंगे जब भी फ्लावर के बारे में पढ़ाया होगा। ठीक है, तो फ्लावर की स्ट्रक्चर जब भी आप इसको समझना चाहो, तो आपके घर में भी प्लांटिंग आप लोगों ने गार्डनिंग की होती है, तो वहाँ से एक फ्लावर लीजिए, फ्लावर को अपने पास रखिए, उसको बीच में से कट कीजिए और देखिए कि आपको हर पार्ट उसका जो है वो वहाँ पर नज़र आएगा। जैसे ये जो सेंटर वाला पार्ट, ये जो कलरफुल लीव्स आपको नजर आते हैं, जिसको बोला जाता है दैट इज अ पेटल। ठीक है, ये जो कलरफुल लीव्स है दैट इज कॉल्ड पेटल, इनको हम पेटल बोलते हैं। ओके, एंड जो ग्रीन कलर का पार्ट है दैट इज अ सेपल। ठीक है, फिर इसमें हम क्या करते हैं
कि ये जो छोटे छोटे आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको बोला जाता है फिलामेंट। और फिलामेंट के ऊपर लगे होते हैं बहुत सारे एंथर, ठीक है। उन एंथर के अंदर होते हैं आपके पास पोलन ग्रेन, जिनके बारे में आपने पढ़ा है, जो गेमेशन प्रोडक्शन करने में काम आते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं इन एंथर के अंदर। ये तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम करते हैं बात फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो जो सेंटर यहाँ से निकल रहा है, दिस सेंटर इज कॉल्ड स्टिग्मा, जिसकी जो एलोंगेशन पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्टायर, एंड जो इनसाइड जो पार्ट है दैट इज अ ओवरी, एंड ये जो आप छोटे छोटे पॉइंट देख रहे हो दैट इज ओव्यूल्स, ठीक है। अब प्लांट जैसे हम किसी फ्लावर को पकड़ते हैं, ठीक है, जिस स्टिक के साथ पकड़ते हैं उसको बोला जाता है स्टैक, ठीक है। तो जो स्टिक टाइप होती है, जैसे हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं फ्लावर, तो हम उसको स्टिक से पकड़ते हैं उसकी, तो वो स्टिक उसको हम बोला जाता है स्टैक। एंड जो उसके ऊपर जो उसके ऊपर जो स्वेलोड पार्ट होता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा फ्लावर खड़ा है, उस पार्ट को बोला जाता है थैलेमस। तो बेसिक आपको स्ट्रक्चर जो है, ये जो आपने लोअर क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ी हुई है, ठीक है, ये उसकी बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर हम आगे इसकी बात करें तो जो एक फ्लावर है उसकी 4 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 4 लेयर्स होती हैं, जहाँ इनको बोला जाता है वोल्स, ठीक है। 4 वोल्स बोला जाता है, जहाँ 4 लेयर्स इनको बोला जाता है, ठीक है। जो कैसे होती हैं, जिसको हम साइंटिफिकली नेम से पढ़ेंगे, ये हमने पहले सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल। स्टेमन जो है वो हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, और कार्पेल हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। ओके, ये हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने साइंटिफिक नेम अगर इसके देखें तो हमारे पास सबसे पहले आता है सेपल, ठीक है। सेपल को बोलते हैं कैलेक्स, ठीक है, कैलेक्स बोलते हैं। सेकेंड जो लेयर है वो आती है हमारी पेटल। पेटल को बोला जाता है, पेटल को हम बोलते हैं कोरोला, ठीक है। एंड थर्ड लेयर इज कॉल्ड स्टेमन। स्टेमन जो है दैट इज अ थर्ड लेयर, जिसको बोला जाता है एंड द लास्ट फोर्थ इज कार्पेल। कार्पेल को बोला जाता है गाइनोशियम, ठीक है, गाइनोशियम। सो ये 4 इसके वॉल्स हैं, या 4 लेयर हम इसको बोल सकते हैं। इसको ऐसे लाइन वाइज ही लर्न करना है आपने, ठीक है। फर्स्ट इज सेपल एंड पेटल्स कोरोला, स्टेमन एंड्रोशियम, एंड कार्पेल दैट इज गाइनोशियम, ठीक है। ये 4 इसकी मेन जो है वो लेयर्स हैं, ठीक है, और इनको हमने डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेपल क्या है, ठीक है। सो अगर हम सेपल की बात करें तो सेपल जो है दैट इज अ ग्रीन पार्ट। सबसे पहले तो ये है कि ग्रीन पार्ट है, ठीक है, बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? ग्रीन पार्ट। और ये जो ग्रीन पार्ट है ये क्या करता है? प्रोटेक्टेड द बर्ड। ये बर्ड को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द बर्ड, बर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। अब इसके हम देखते हैं, ये 2 टाइप के बेसिकली होते हैं, ठीक है। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज फ्यूज्ड सेपल, जिसको गाइनोस्पेलस बोला जाता है, ठीक है, दैट इज अ गैनोस्पेलस, ठीक है। फ्यूज सेपल दैट मीन्स गैनोस्पेलस। एंड दूसरा हम बोल देते हैं, दूसरा हम इसको बोल देते हैं पॉलीस्पेलस। 2 टाइप के हैं, गाइनोस्पेलस एंड पॉलीस्पेलस। गाइनोस्पेलस मीन्स जो सेपल्स फ्यूज्ड हुए होते हैं, और पॉलीस्पेलस मीन्स जो सेपरेट होते हैं, ठीक है। अब आप लोग बहुत सारे प्लांट देखते हो जिसमें जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसमें आप जो ग्रीन पार्ट देखते हो वो फ्यूज होता है और सिर्फ आउटसाइड ऐसे लेयर्स बनी होती है, ठीक है। पूरा ग्रीन होता है और उसके ऐसे प्लांट में आउटसाइड लेयर्स बनी होती है, जिसको हम फ्यूज सेपल बोलते हैं, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो वहाँ पर जितने भी सेपल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लीव्स होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, सेपरेटेड होते हैं सेपल्स, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो फ्यूज फॉर्म में होते हैं। तो सेपल्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, गाइनोस्पेलस एंड पॉलीस्पेलस, ठीक है। तो ये 2 टाइप के सेपल्स हम डिस्कस करते हैं। सो जो नेक्स्ट इसका पार्ट है दैट इज कॉल्ड पेटल, ठीक है। पेटल साइंटिफिक नेम इज कोरोला, ठीक है। अब जो पेटल है दैट इज अ ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। जो सबसे ये कलर पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है, कलर पार्ट है और ब्राइटेड है,
ठीक है, ब्राइटेड पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड कलर, जो भी कलरफुल आप फ्लावर देख रहे हो, ठीक है, ये को बोला जाता है पेटल्स। ठीक है, तो पेटल्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, पेटल्स भी होते हैं गैमोपेटलस, ओके, एंड पॉलीपेटलस। सो ये भी 2 टाइप के होते हैं, गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस। ठीक है, जो गैमो मीन्स फ्यूज्ड, ठीक है, गैमो मीन्स फ्यूज, जो फ्यूज फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वो हो गए जॉइंट फॉर्म में। कई हम ऐसे फ्लावर देखते हैं जिसके जो पेटल्स है वो एक ही पेटल होता है और उसमें सिर्फ ऐसे कर्व्स बनी होती है एंड में, ठीक है, और एक सिंगल पेटल होता है, ठीक है, और कर्व बनी होती है, फ्यूज फॉर्म में होती है, ठीक है, अलग अलग सेपरेट पेटल नहीं होते हैं, उनको बोला जाता है गैमोपेटलस। और जिसमें अलग अलग आप पेटल्स देख रहे हो, ठीक है, अलग अलग पेटल्स देख रहे हो, जैसे कि रोज के आप देखते हो अलग अलग पेटल्स, तो जो अलग अलग पेटल्स आप देख रहे हो उसको हम बोलेंगे पॉलीपेटलस। ठीक है, सो पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस 2 टाइप के हो गए ये, और ब्राइटेस्ट पार्ट है, और ये कलर्ड होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। ठीक है, अब इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट करते हैं ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ब्राइटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, एंड 2 टाइप का होता है, गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस, और ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को। अब अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट है हमारा एंड्रियोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम, ठीक है, सो जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्टेमन, दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्शन होनी है तो उसके लिए हमारे पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होने चाहिए, सो इसको हम बोला जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, सो ये जो है मेल गेमेट प्रोड्यूस करते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये मेल गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये गेमेट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये फर्दर हम पढ़ेंगे। एंड फोर्थ जो है दैट इज आ गाइनोसियम। ठीक है, फोर्थ इज गाइनोसियम। ठीक है, जो गाइनोसियम है जिसको हम बोल देते हैं कार्पेल, या फिर कई इसको पिस्टल भी बोला जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो ये फीमेल गेमेट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मेन 4 जो लेयर्स उसकी हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आती है दैट इज अ सेपल। ठीक है, फर्स्ट आती है आपकी सेपल्स, सेकंड आती है आपकी पेटल्स, जिसको सेपल को बोला जाता है, और सेकंड आपकी आ गई पेटल्स, कोरोला। ठीक है, थर्ड आ गई आपकी एंड्रोशियम, स्टेमन, एंड फोर्थ आ गई आपकी गाइनोसियम, कार्पेल या फिर पिस्टल्स। ठीक है, सो ये मेन 4 इसके वॉल्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं 4 लेयर्स हैं, और सबसे बीच वाली जो लेयर्स है दैट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो मेन पार्ट है जिसने आगे फर्दर रिप्रोडक्शन करनी है। तो वैसे तो मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज अ नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट मेन पार्ट इस चैप्टर में है क्या, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो भी फर्टिलाइजेशन होनी है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो पीरियड, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन एक आती है। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या है, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन में जैसे कोई भी हम काम करते हैं तो उसकी पहले प्री प्रेपरेशन करते हैं, ऐसे ही जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उससे पहले प्री फर्टिलाइजेशन पीरियड आता है। ठीक है, सो प्री फर्टिलाइजेशन पीरियड में जो भी फर्टिलाइजेशन होनी है, जो भी गेमेट्स फॉर्म्ड होने हैं, ठीक है, उसके जो है मेन 2 स्टेप यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज गेमेटोजेनियस, ठीक है, जेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इसका गेमेटोजेनेसिस, एंड सेकंड इसका पार्ट है गेमेटी ट्रांसफर। ठीक है, गेमेट ट्रांसफर। तो फर्स्ट पार्ट जो है गेमेटोजेनेसिस है और सेकंड पार्ट है गेमेटो ट्रांसफर। ठीक है, तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। ठीक है, तो गैमेट की फॉर्मेशन जो है वो है मेन आपकी गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा है ट्रांसफर, अब उसने ट्रांसफर भी होना है। सो बेसिकली अब हमारे दिमाग में आता है कि गैमेट्स होते क्या है।
तो गैमेट सिंपल से एक बात है, गैमेट इज कॉल्ड सेक्स सेल्स, ठीक है, इनको सिंपल हम सेक्स सेल बोल सकते हैं, ठीक है। और गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन में हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जो पॉलिनेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, जो लोअर क्लासेस में लिटिल बिट आपने पढ़ा भी हुआ है, पॉलिनेशन कैसे होती है, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। सो गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले जो है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी है वो किसके थ्रू होनी है, हमारे स्टेमन के थ्रू। स्टेमन के आपने पार्ट पढ़े हैं जिसको हम बोल देते हैं स्टेमन, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट, एंड यहाँ पर जैसे जो बड टाइप पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें 2 लॉब्स बनी होती हैं, इसको बोला जाता है एंथर। तो मेन रिप्रोडक्शन में जो काम आता है, वो जो प्रोडक्शन होती है, जो जेनेसिस होती है, वो किस में होती है, एंथर के अंदर, ठीक है। तो अब एंथर को हम अगर डिटेल में स्टडी करें तो एंथर होता है बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, एंथर इज कॉल्ड बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर, इसको बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। और सेकंड इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये क्या करता है, इसके अंदर 2 पोलन सैक होते हैं, 2 पोलन सैक होते हैं इसके अंदर, एंड जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन जो है प्रोड्यूस करती है, 2 पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ओके। सेकंड एक इसमें एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक है, जिसको हम बैक ऑफ द एंथर भी बोल सकते हैं, बैक ऑफ एंथर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कनेक्टिव। ये एक सिंपल टिश्यू होता है 2 लोब्स के बिटवीन, एक सिंपल सा टिश्यू होता है जिसको बोला जाता है कनेक्टिव। देख सकते हो यहाँ पर एंथर की प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर बनी हुई है, जिसमें जो है इसकी डिफरेंट लेयर्स यहाँ पर बताई हुई हैं। ये जो लॉब्स 2 बने होते हैं, ठीक है, इसके बिटवीन एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो दोनों को कनेक्ट करता है। फर्दर इसका रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं होता, बट ये इसको सिर्फ कनेक्ट करके रखता है। और उसमें आता है मेन आउटर लेयर्स एपिड, ठीक है, फर्स्ट आती है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, फिर आती है उसकी मिडल लेयर, ठीक है, एंड देन लास्ट में आते हैं टैपेटम। 4 इसके पार्ट हैं, ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड टैपेटम्स एंड मिडल लेयर, जिसमें जो ये तीनों पार्ट है ये जो है प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, ठीक है, दीज आर द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द एंथर। दे प्रोटेक्ट करके रखती हैं किसको, पोलन ग्रेन को, जिसने रिप्रोडक्शन करनी है, ठीक है। तो मेन इसमें जो हम देखते हैं दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोंजियम, ठीक है, माइक्रोस्पोंजियम की स्ट्रक्चर हम इसमें डिस्कस करते हैं, जो कि क्या है, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, जो मेल गेमेट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो इसका लास्ट पार्ट हम पढ़ते हैं टैपेटम, ठीक है, टैपेटम ये क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है इसका, ये मियोसिस करने में हेल्प करता है, ठीक है, मियोसिस करता है, ठीक है, मियोसिस करने में हेल्प करता है। अब मियोसिस इसमें डिवीज़न जो होती है, इसमें जो डिवीज़न होती है ये सिर्फ किसकी होती है, न्यूक्लियस की होती है, जो न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है सिर्फ उसकी डिवीज़न होती है, और ये जो डिवीज़न है न्यूक्लियस की मोर। सो यहाँ तक जो है मियोसिस तक हम कर रहे हैं, आगे हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।